इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर ऑल गेमिंग नाम से एक सब्सक्राइबर ने की थी, तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। एक ऐसा बेहसी दरिंदा जिसने न जाने कितने ही लोगों की हत्या कर उनके सर को धड़ से अलग कर दिया, और जब गांव वालों को इस दरिंदे के बारे में पता चला तो पंचायत ने उस हैवानी दरिंदे मंगल लकड़हारे का भी सर धड़ से अलग करने का मौत का फरमान सुना दिया। लेकिन एक बार फिर से वो शैतान जाग उठा और फिर से मौत का सिलसिला चालू हो गया। आखिर किसने उस शैतान को वापस से जगा दिया? आखिर कौन सी थी वो गलती? क्या गांव वाले फिर से उस शैतान से छुटकारा पा सकेंगे या मस्ता रहेगा मौत का तांडव? ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मंगल लकड़हारे का सर धड़ से अलग होते हुए देखते हैं, और कुणाल इस सपने को देखकर काफी डर जाता है, जिससे उसकी माँ काफी परेशान हो जाती है। और ये सपना कुणाल को कई बार आ चुका था, जैसे कि कोई गहरा राज कुणाल के साथ जुड़ा हो। और उसके पिता महेश कुणाल के सपने से काफी तंग आ चुके थे। वो इसे बस एक सपना मान रहे थे, पर वो नहीं जानते थे कि ये सपना उनकी जिंदगी पर कहर टूट कर बरसने वाला है। और मंगल लकड़हारे की कहानी कुणाल को उसी के चाचा ने सुनाई थी, जिस वजह से महेश सुरेश को समझाता है कि तू बच्चों को ये कहानी मत सुनाया कर। बच्चे इसे सुनकर डर जाते हैं। तेरी कहानी की वजह से कुणाल की तबीयत काफी खराब हो चुकी है। पर सुरेश कहता है कि भैया ये कहानी नहीं हकीकत है, हमें अपने दादाजी ने सुनाई थी और उन्हें उनके दादाजी ने, इसी वजह से तो यहाँ का नाम शैतान चौक पड़ा। पर महेश कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं जानता, तू बच्चों को ये कहानी सुनाना बंद कर। वहीं कुणाल को वो सरकटा शैतान सपने से निकलकर हकीकत में भी दिखाई देने लगा, पर वो शैतान सिर्फ बच्चों को ही सरकटी हालत में दिखता था, बाकी लोगों को वो एक आम आदमी की तरह ही दिखता था। वहीं कुणाल के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे डरपोक कहने लगे, क्योंकि अब वो शैतान के डर से ना तो किसी से मिलता था और ना ही घर से बाहर निकलता था, और वो अपने दोस्तों की बातों से तंग आकर वहाँ से चला जाता है। पर तभी उसके सामने मंगल लकड़हारे की सरकटी लाश आ जाती है, जिससे वो काफी डर जाता है और तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, जहाँ डर की वजह से उसे काफी तेज बुखार आ गया था। जहाँ डॉक्टर भी ये समझ नहीं पा रहा था कि कुणाल पूरी तरह से नॉर्मल है, पर उसे 102 डिग्री का काफी तेज बुखार था। जहाँ वो नींद में ही कहने लगता है मौत के बदले मौत, मौत के बदले मौत। और उसे कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जहाँ सभी काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं जब कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि तभी एक शॉट से बॉल काफी दूर जाकर गिरती है, और जब राजू बॉल लेने जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि उसके सामने मंगल लकड़हारे की सरकटी लाश खड़ी है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। और तभी उसके कुछ दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें भी वो सरकटी लाश दिखाई देती है, और तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं, जहाँ वो शैतान उन तीनों बच्चों का पीछा करता है। वहीं जब राजू अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा को उस शैतान के बारे में बताता है, जिससे उसकी माँ तो काफी परेशान हो जाती हैं, और उसके पापा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, और तभी उन्हें किसी चीज के खिसकने की आवाज आती है, जिससे राजू काफी डर जाता है और कहता है कि पापा ये जरूर वो सरकटा शैतान होगा, आप दरवाजा मत खोलिए। पर उसके पापा नहीं मानते, और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। और तभी चंदू नाम का एक पागल एक पीपे को घसीट कर ले जा रहा था, जिससे उसके पापा कहते हैं कि देख लिया, ये कोई शैतान बैतान नहीं है, ये तो हमारे मोहल्ले का पागल है। जिसके बाद सभी घर के अंदर चले जाते हैं, और उसी रात फिर से राजू के पापा को कुछ घिसटाने की आवाज आती है, और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और अगली सुबह उनकी पत्नी को उनकी गर्दन धड़ से अलग मिलती है, जिस वजह से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। और अगली रात वो सरकटा शैतान उस पागल चंदू को भी मौत के घाट उतार देता है, जिस वजह से पुलिस भी काफी परेशान थी कि आखिर ये हत्याएं कौन कर रहा है, जो लोगों की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और पुलिस भी अपनी चौकसी बढ़ा देती है। वहीं सभी इन मौतों से काफी दहशत में थे, जहाँ सुरेश कहता है कि भैया आपको याद है कि दादाजी ने क्या कहा था कि एक बार उनके टाइम पर भी ऐसे ही हादसे हुए थे। वो सरकटा शैतान लोगों को अपनी कुल्हाड़ी से मार देता था। आज से 50 साल पहले उस मंगल लकड़हारे के दफनाए हुए शरीर का जब सर धड़ से अलग हो गया था,
तो वो शैतान फिर से जाग उठा था और जब उसके सर को फिर से उसके शरीर के साथ दफना दिया था तो मौतों का सिलसिला बंद हो गया था। मुझे लगता है कि जरूर किसी ने उसकी बॉडी के टुकड़ों को अलग कर दिए होंगे, इसलिए वो सरकटा शैतान फिर से लोगों की हत्याएं करने लगा। मंगल लकड़हारा कोई पागल आदमी था जिसे लोगों की हत्या करने में मजा आता था और उनकी ये बातें वो मंगल लकड़हारा और कुणाल दोनों ही सुन रहे थे। और तभी कुणाल जाकर कहता है कि चाचा पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब हम स्कूल के कैंप के लिए पास के जंगल में गए थे कि तभी मैंने खेलते खेलते एक जगह को खोदा और उसमें से मुझे एक खोपड़ी मिली और डर की वजह से मैंने उसे दूर फेंक दिया, पर इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। और उसकी बात सुनकर सभी को यकीन हो जाता है कि वो लकड़हारा कुणाल की गलती की वजह से वापस से जाग उठा। वहीं जब सुरेश घर से बाहर निकलता है तो वो सरकटा शैतान सुरेश के भी सामने आ जाता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और अब अगली बारी कुणाल की थी, क्योंकि उसी की गलती की वजह से वो शैतान फिर से जागा था और उसकी माँ समझ चुकी थी और वो कुणाल को अपने साथ लेकर उस जंगल में पहुंच जाती हैं और कुणाल से पूछती हैं कि तुमने वो खोपड़ी कहाँ फेंकी थी। जब कुणाल को कुछ भी याद नहीं आता और वो हर तरफ उस खोपड़ी को ढूंढने लगते हैं, जहाँ उन्हें वो खोपड़ी मिल जाती है और उसकी माँ उस दफनाई हुई जगह को खोदने लगती हैं। वहीं जब महेश को दोनों कहीं नहीं मिलते तो वो पुलिस को फोन कर दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं जब कुणाल की माँ उस कब्र को खोद रही थी कि तभी कुणाल को वो शैतान दिखाई देता है जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था और उसकी माँ को वो पूरे शरीर के साथ दिखाई देता है। और जैसे ही वो उन्हें मारने वाला होता है कि तभी महेश आकर उसे पकड़ लेता है, जहाँ वो फिर से उस कब्र को खोदने लगती हैं। पर वो शैतान महेश को काफी घायल कर देता है। और जैसे ही कुणाल उस खोपड़ी को घर से जोड़ने की कोशिश करता है कि तभी वो शैतान फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ता है कि तभी पुलिस वाला भी वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। पर वो फिर भी काबू में नहीं आता और वो फिर से उसे मारने उसकी तरफ बढ़ता है। और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है कि तभी कुणाल उस खोपड़ी को सही जगह जोड़ देता है और सर पे जुड़ते ही वो मंगल लकड़हारे की शैतानी आत्मा भी गायब हो जाती है और सभी की जान भी बच जाती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का भी दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सरकटा शैतान ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।